कांग्रेस पार्टी के शानदार युवा नेता सचिन पायलट पर सबकी नजरें हैं कि कांग्रेस उनका कैसे इस्तेमाल करती है। राजस्थान की सत्ता में तो उनको आसीन नहीं होने दिया, मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये साफ देखने को मिला कि विधायकों की वजह से, मुख्यमंत्री गहलोत की वजह से कहीं ना कहीं और जनता के थोड़े प्यार की कमी की वजह से सचिन पायलट बार बार चूके मुख्यमंत्री बनने से। चाहे साल 2018 की बात कर ले, साल 2020 की बात कर ले या साल 2022 की। 23 में नतीजे कांग्रेस के खिलाफ गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, हार्दिक पटेल, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे नेताओं के बाद सचिन पायलट का नंबर हो कि वह कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे। इन्हीं सब के बीच सचिन पायलट, जो राजस्थान की सत्ता में काफी लंबे समय से सक्रिय थे, लोकसभा चुनाव में ही वहीं से चुनाव लड़ते थे। राजस्थान की सत्ता को उन्होंने लेकर कहा था कि भले ही वह मेरी जन्मभूमि नहीं है, लेकिन मेरी कर्म भूमि है। लेकिन कांग्रेस के फैसलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सचिन पायलट की कर्म भूमि को उनसे दूर किया जा रहा है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का पहले तो प्रभारी बनाया गया और उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक में उनको शामिल किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक होती है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही ज्यादातर बात करती है और राष्ट्रीय फैसले लेती है। सचिन पायलट को इतनी बड़ी बैठक का हिस्सा बनाया गया तो साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान की सत्ता से धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनको दूर किया जा रहा है। अभी फिलहाल सचिन पायलट राजस्थान के टोंक से ही विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हुई थी, लेकिन एक विधायक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और एक विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, यह भी एक सवाल बनता है। प्रदेश अध्यक्ष पद तो तब छीन लिया गया था जब सचिन पायलट ने बगावत करी थी, लेकिन अब सचिन पायलट को अलग अलग राज्यों की क्यों जिम्मेदारी दी जा रही है? क्या कांग्रेस का अगला प्लान यही है? अगर अगला प्लान यही है कि उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाना है, क्योंकि कई नेताओं को उन्होंने खोया और ऐसे में युवा नेताओं की और हिंदी भाषी नेताओं की, जो उत्तर भारत में अपने भाषणों से, अपने कहीं ना कहीं शब्दों से और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसे बाण छोड़े शब्दों के, जिससे जनता का दिल छू ले, जनता का वोट उनके पास आ जाए, जनता का प्यार उन्हें मिले, सचिन पायलट में वो काबिलियत नजर आती है। तो सचिन पायलट की वह काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में, क्योंकि वह युवा नेता एक एक करके साथ छोड़ गए। अगर आप देखें, कन्हैया कुमार कहीं जाते तो उनको जनता ध्यान से सुनती है, क्योंकि मोदी सरकार को बहुत अच्छे से लपेटे में लेते हैं। ठीक वही बात सचिन पायलट पर आती है, वे जरूरी मुद्दे को उठाते हैं और ऐसे नेताओं की फिर डिमांड बढ़ जाती है। सचिन पायलट की डिमांड हिमाचल चुनाव में कितनी थी आपने देखा ही होगा। प्रियंका गांधी और पायलट ने वहां पर खेल बदला था, ये हर कोई जानता है। तो वही इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट का किया जाएगा। अगर ऐसा है तो राजस्थान में अगला बड़ा चेहरा कौन होगा? क्या गोविंद सिंह डोटासरा को ही मान लें या किसी और को आगे करने का विचार किया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा? या सचिन पायलट को जब तक राजस्थान के अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा तब तक के लिए राजस्थान की राजनीति से अलग करके राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव कर दें? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, हरियाणा की बात कर ले, लोकसभा चुनाव है, ये सारे हिंदी भाषी राज्य हैं। यहाँ पर सचिन पायलट का जोरों शोरों से इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाकी देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए इस बार, वहां के लोकसभा सीटों पर सचिन के पहुंचने से कितना असर पड़ता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।